हेलो एंड वेलकम टू यूनिटी इनसाइट्स। ये चैनल डेडिकेटेड है उन बिगिनर्स के लिए जो यूनिटी सीखना चाहते हैं विदाउट प्रायर नॉलेज। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम सोमनाथ चौधरी है और मैं एक प्रोफेशनल यूनिटी डेवलपर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रीफैब सिस्टम को। ये कॉन्सेप्ट 2D और 3D दोनों टाइप के गेम ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं प्रीफैब एसेट होता क्या है। प्रीफैब एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जिससे आप उस प्रीफैब का इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो अपने सीन में। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप और आपके दोस्त कॉलेज जाते हो उस कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। अब कॉलेज के कंप्यूटर में ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म का डिजाइन है। सो कॉलेज वाले उस फॉर्म को प्रिंट करता है और आपको एक कॉपी और आपके दोस्त को एक कॉपी दे देता है। अब इस सिनारियो में कॉलेज के कंप्यूटर में रखा हुआ एडमिशन फॉर्म ओरिजिनल प्रीफैब है और उसका प्रिंट आउट्स एक एक इंस्टेंस है जिसमें आप अपना अपना डिटेल्स फिल करते हो। प्रीफैब के बहुत सारे एडवांटेजेस में से एक और है रीयूजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार्टन बॉक्स का मॉडल है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हो अपने सीन में। उस केस में आप कार्टन बॉक्स का प्रीफैब बना के उसको मल्टीपल टाइम प्लेस कर सकते हो। बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी फीचर, सेम कार्टून बॉक्स को आप डिफरेंट सीन में भी यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, कुछ बॉक्सेस आपने प्लेस किया है सीन 1 में, वही बॉक्सेस आप यूज कर सकते हो सीन 2 एंड सीन 3 में भी। अगर आप चाहो तो रन टाइम में भी आप प्रीफैब इंस्टेंशिएट कर सकते हो। लाइक लीडर बोर्ड में ईच प्लेयर का डिटेल्स दिखाना हो या फिर आपको एक ग्रिड बेस्ड गेम बना रहे हो। इन सभी केसेस में प्रीफैब कॉन्सेप्ट का यूज करके रन टाइम में गेम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर सकते हो। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिजाइन प्रीफैब, क्रिएट प्रीफैब, सेट प्रीफैब पेरेंट, चेंज प्रीफैब नेम। चलिए जंप करते हैं यूनिटी एडिटर पे और प्रैक्टिकली इन सबको करके देखते हैं। प्रीफैब कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लीडर बोर्ड कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और मान लेंगे लीडर बोर्ड के लिए डेटा सर्वर से जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं अपने प्रीफैब का। उसके लिए हम हायरार्की विंडो में 3D में जाके पहले यूआई में जाके पहले एक स्क्रॉल व्यू क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारा सारा प्रीफैब रहेगा। ओके, सो अब इसका मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। लेट्स से 500 बाई 500 और पोजीशन हम इसे दे देते हैं 0/0। ओके, सो दैट हमारा जो भी प्रीफैब है इसके अंदर आ जाए। अब हमारे पास जो जेसन है, हमने जो मैंने क्रिएट किया है जेसन, वो कुछ इस तरह दिखता है जिसमें एक लीडर बोर्ड नाम का लिस्ट रहेगा और उसके अंदर तीन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। और एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर रैंक, नेम और स्कोर रहेगा। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लीडर बोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगा, राइट, हमें अपना रैंक, नेम और स्कोर दिखाने के लिए। तो चलिए हम प्रीफैब क्रिएट कर लेते हैं उस हिसाब से। अंडर व्यू पोर्ट कंटेंट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक यूआई लेट्स से इमेज क्रिएट कर लेते हैं पहले। ओके, और मे भी एक पैनल ही क्रिएट कर सकते हैं, इट्स ओके, इमेज भी चलेगा। सो इमेज के अंदर हम बाकी के कंटेंट रखेंगे एंड ये जो कंटेंट है इसको हम कर देंगे कंटेंट फीटर, कंटेंट साइज फीटर, जो कि रहेगा वर्टिकली प्रीफर्ड साइज। और हम यूज करेंगे वर्टिकल ग्रिड लेआउट, लेयर्ड ग्रुप का। ओके, तो ये टॉप लेफ्ट में यहाँ तक दिखेगा। हमारा जो इमेज है वो कितना होना चाहिए, हमारा स्क्रॉल व्यू है 500 और हमारा जो स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल वाला, राइट, वर्टिकल वाला, उसका विड्थ है 20। सो हमारा जो इमेज होगा वो होगा 500 माइनस 20 विच इज 480, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड हाइट अगर 100 चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो। लेट्स से 80 हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज। इसका भी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंट दिखे हमारे बैकग्राउंड से। अब इस इमेज के अंदर हम और टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट में रो ले लेते हैं
और ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट देंगे हम लेफ्ट में, एंड पोजीशन हम इसको 0 कर देंगे। ओके, हाइट हम सेम रखेंगे 80, जो भी हमारा इमेज का हाइट है। ओके, और इसमें हमें क्या दिखाना है, रैंक दिखाना है। सो हम यहाँ पे लेट्स से हम पुट करते हैं 01 समथिंग। ओके, एंड यहाँ पे ये रहेगा हमारा सेंट्रलाइंड, और ये साइज बहुत बड़ा है, सो हम इसको छोटा कर सकते हैं, लेट्स से अराउंड 80। ओके, 80 ठीक है, चलेगा इतना। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो हमारा जो रैंक है वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो और हम क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, वो स्टार्ट होगा 80 से। ओके, एंड इसका विड्थ हम दे सकते हैं अराउंड 200 समथिंग, एंड अलाइनमेंट जो है नेम का, लेट्स से अगर मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, लेट्स से सोमनाथ। सो अब देख सकते हो ये इसके अंदर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, ताकि जो भी नाम हो लेफ्ट से स्टार्ट हो। तो ये हो गया हमारा रैंक, इसको रीनेम कर देते हैं। नेक्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड है उसको रीनेम कर देते हैं एज नेम, और एक और टेक्स्ट फील्ड हम क्रिएट करेंगे और इसको रीनेम करेंगे एज स्कोर। ओके, एंड स्कोर का जो एक्स पोजीशन रहेगा, सो 80 प्लस इसका विड्थ है 200, सो इट शुड बी 280, राइट। ओके, सो स्कोर यहाँ पे 280 रहेगा, एंड स्कोर का वैल्यू लेट्स से अगर हम 500 रखते हैं समथिंग कुछ, इसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हो। ये डिजाइनिंग है आपके ऊपर, आप कैसे इसको डिजाइन करना चाहते हो। ओके, सो ये हमारा एक प्रीफैब का डिजाइन रेडी हो गया। सो हम इसको नाम दे देते हैं स्कोर कार्ड समथिंग। ओके, तो अभी स्कोर कार्ड को अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो नेक्स्ट वाला आप देख सकते हो नीचे क्रिएट हो रहा है। ओके, अंदर का डेटा चेंज नहीं हो रहा है, बट जितना भी हम प्रीफैब चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अब इन प्रीफैब के बीच में अगर हमें थोड़ा सा गैप चाहिए, तो यहाँ पे जो कंटेंट पकड़ के जो हमने वर्टिकल लेआउट ग्रुप ऐड किया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप डाल सकते हैं, लेट्स से 10। तो आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा गैप आ गया है हर एक के बीच में। ओके, सो अभी हमारा प्रीफैब का डिजाइन रेडी है। अब इसको प्रीफैब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसेट में राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, नाम देते हैं प्रीफैब। ओके, ये जरूरी नहीं है ये प्रीफैब फोल्डर बनाना और समथिंग, बट इट्स बेटर कि आप हर एक चीज को प्रॉपरली अरेंज करके रखो। ओके, सो जो भी प्रीफैब फोल्डर होगा उसमें हमारे सारे प्रीफैब्स रहेंगे, जो भी स्क्रिप्ट होगा स्क्रिप्ट के अंदर सारे स्क्रिप्ट्स रहेंगे, इस हिसाब से। अब इस प्रीफैब के ये जो स्कोर कार्ड है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, इवन इसका जो सामने का आइकन है वो भी चेंज हो गया। तो अब ये एक प्रीफैब बन चुका है। ओके, अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं, जितने बार हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब प्रीफैब का हमारा डिजाइन तो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि हम रन टाइम में जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग यूज कर सके। अब स्क्रिप्ट में हम क्या क्या लिखेंगे, एक हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसका नाम देंगे स्कोर कार्ड समथिंग। ओके, स्कोर कार्ड में भी स्कोर कार्ड डिटेल्स। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, स्कोर कार्ड डिटेल्स में, ओके लेट मी ओपन दैट। स्कोर कार्ड डिटेल्स जो स्क्रिप्ट है इसको ओपन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 टेक्स्ट फील्ड है, राइट, इसको डबल क्लिक करते हैं, 3 टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, रैंक, नेम और स्कोर का, इसका हम रेफरेंस यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, सो टेक्स्ट रिलेटेड अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो हम यूजिंग TM Pro यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो टेक्स्ट में स्टोर कर है। यहाँ पे स्टार्ट ये सब हटा देंगे, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पे रेफरेंस देंगे पब्लिक TEXT मेश प्रो UGUI, टेक्स्ट मेश प्रो UGUI। अब यहाँ पे 3 रेफरेंस चाहिए हमें, एक होगा रैंक, सेकंड होगा नेम, एंड थर्ड होगा स्कोर। ओके, सो 3 जो टेक्स्ट फील्ड है उसका हम यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे नेम में कुछ बता रहा है कि ये नेम बहुत ही कॉमन है, आप दूसरा कुछ यूज करो। सो लेट्स चेंज इट, यहाँ पे सबके आगे हम प्लेयर लगा देते हैं, प्लेयर रैंक। ओके, एंड देन उसके बाद प्लेयर नेम, और उसके बाद प्लेयर स्कोर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट रेडी। तो अभी हम यूनिट में जाएंगे, स्कोर कार्ड जो प्रीफैब है उसको डबल क्लिक करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए, और स्कोर कार्ड जो गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
उसमें हम ये स्कोर का डिटेल ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें रेफरेंस अब ऐड करना है। ओके, रैंक में ये जो रैंक टेक्स्ट फील्ड है इसको ऐड करेंगे, नेम में नेम जो टेक्स्ट मैसेज प्रो है उसको ऐड करेंगे, एंड स्कोर में स्कोर। ओके, ताकि रन टाइम में हम इन जो 3 वैल्यू है इन तीनों को हम लोग रन टाइम में अपडेट कर सकें। ओके, अब हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, प्रोबेबली एक और सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से लीडर बोर्ड ए मैनेजर समथिंग। ओके, तो ये हमने एक और टेक्स्ट क्रिएट किया स्क्रिप्ट, कंपाइल होने देते हैं इसको, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमें कुछ फील्ड्स चाहिए, जैसे हो गया पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। ओके, एंड कुछ भी अगर हम चाहते हैं, जैसे हमें क्या क्या चाहिए पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमें रन टाइम में प्रीफैब इंस्टेंशिएट करना है, राइट। सो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट हम पहले ऐड करेंगे प्रीफैब। ओके, एंड देन प्रीफैब पेरेंट। ओके, ताकि उस प्रीफैब का पेरेंट कौन हो वो हमें पता चले। और हम क्या चाहते हैं, ठीक है, तो एक पहले हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, पब्लिक void get leader board में भी समथिंग डिटेल्स। ओके, ये जो मेथड है इसको हम बटन में ऐड करेंगे। ओके, सो पहले हम एक और थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक स्क्रॉल व्यू हो गया। ओके, एक और हम यूआई और उसके अंदर पैनल क्रिएट करते हैं। ओके, इस पैनल को इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्क्रॉल व्यू को। ओके, और इसका नाम देते हैं लीडर बोर्ड पैनल। ठीक है, इतना। और एक और हम पैनल क्रिएट करेंगे, एक और पैनल क्रिएट करेंगे, इसको देते हैं गेम ओवर पैनल। लीडर बोर्ड पैनल को हाइड करते हैं पहले, और गेम ओवर पैनल जो है इसमें हम 2 बटन ऐड करेंगे। ठीक है, एक बटन हम लिखेंगे रिप्ले। ओके, जिसमें हम क्या होगा, ये बटन क्लिक करने पे अपना जो भी गेम है उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हो, उस हिसाब से रिप्ले समथिंग हमने नाम रखा। सो एंड दिस बटन का साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, प्रॉब्ली 300, एंड ये हो गया हमारा लेट्स से 100 समथिंग। एंड जो अंदर का टेक्स्ट है इसको भी हम इंक्रीज कर लेते हैं, मे बी 50, ताकि हमें अच्छे से दिखे। सो ये एक बटन हो गया, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक और बटन क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं लीडर बोर्ड। ओके, अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर लेते हैं। ओके, डन। सो ये लीडर बोर्ड जो है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो अभी हमारा टास्क क्या रहेगा, जब भी मैं इस लीडर बोर्ड बटन को क्लिक करूं तो हमें ये लीडर बोर्ड पैनल जो है ये एक्टिव होगा, गेम ओवर पैनल डिसेबल हो जाएगा। और जब ये पैनल एक्टिव होगा और इसके अंदर जो भी हमारा जेसन है उस हिसाब से बाय डिफॉल्ट इंस्टेंशिएट होगा प्रीफैब्स। ओके, सो पहले हम इसका जो लीडर बोर्ड है उसमें ऑन क्लिक में ऐड कर देते हैं इवेंट, और यहाँ पे यूआई सॉरी एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे सकते हैं स्क्रिप्ट समथिंग, रिसेट कर लेते हैं इसका पोजीशन, एंड लीडर बोर्ड मैनेजर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी 2 रेफरेंस हमें ऐड करना है, क्योंकि हमने जो लीडर बोर्ड पैनल है यहाँ पे 2 रेफरेंस दिए हैं, प्रीफैब एंड प्रीफैब पेरेंट। सो लेट्स ऐड इट। प्रीफैब में हम क्या डालेंगे, ये जो स्कोर कार्ड हमने क्रिएट किया है प्रीफैब, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और प्रीफैब पेरेंट में क्या डालेंगे कि ये जो स्कोर कार्ड है कहाँ पे वो एक्टिवेट मतलब इंस्टेंशिएट होना चाहिए। तो हम जो चाहते हैं ये जो कंटेंट है इसके अंदर वो इंस्टेंशिएट हो। ओके, ये दोनों यहाँ पे डाल दिया, डन। हमारा ये काम हो गया। लेट्स लीडर बोर्ड को आप इसको डिसेबल कर देते हैं, गेम ओवर को इनेबल रहने देते हैं, एंड लीडर बोर्ड के यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और हमने जो ये मेथड क्रिएट किया गेट लीडर बोर्ड डिटेल वो यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। सो गेट लीडर बोर्ड डिटेल्स। ठीक है, हमारे पास इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो गेट लीडर बोर्ड डिटेल्स है इसमें हम ये जो प्रीफैब इसको इंस्टेंशिएट करेंगे। उसको कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन लेट्स से नाम देते हैं डिटेल्स, और मे बी एल बी डिटेल्स समथिंग, जो भी आप नाम चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू इंस्टेंशिएट
ओके। एंड देन विद इन ब्रैकेट पहले ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रीफैब जो है इसको पेस्ट करेंगे। ओके। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको कोई रेफरेंस नहीं देते हो, इसका पेरेंट नहीं सेट करते हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बाहर ही ये इंस्टेंशिएट होगा। ओके, लाइक रूट लेवल में जहाँ पे आपका मेन कैमरा, डायरेक्शनल लाइट, ये है ना रूट लेवल, यहाँ पे इंस्टेंशिएट होगा। तो यूआई तो अगर रूट लेवल में इंस्टेंशिएट होता है तो वो कैमरे में दिखता नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम इसको पेरेंट सेट कर देंगे। पेरेंट सेट करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म है तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म का नाम दे सकते हो। फिलहाल हमारे पास ये जो है प्रीफैब पेरेंट, ये क्या है, टाइप ऑफ गेम ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे हम ट्रांसफॉर्म में। सो ये गेम ऑब्जेक्ट का नाम पेस्ट किया, डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रीफैब है वो इंस्टेंशिएट हो जाएगा इस पेरेंट के अंदर, और इसका नाम यहाँ पे। अब इसका नाम चेंज करने के लिए आप जो भी नाम चाहते हो डॉट नेम करके आप नेम चेंज कर सकते हो, जो भी आपका नाम चाहिए, ठीक है। इसको बाद में कर लेते हैं। और इंस्टेंशिएट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, जो भी हमारे पास जेसन है उसको पहले हमें एज ए स्ट्रिंग स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो हमारे पास मान लो ये जो जेसन है, इस पूरे के पूरे जेसन को हम कॉपी करते हैं और हमारे पास जो जेसन है उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये क्या है, जेसन वन लाइनर, तो पूरा जेसन को ये एक ही लाइन में कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो एक लाइन में ये कंप्रेस तो किया, बट अभी भी ये जेसन फॉर्मेट में ही है। ओके, सो इसको अगर मान लो अगर कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो, लेट्स से इसको कॉपी करके अगर हम स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग लिखते हैं एंड इसके अंदर अगर हम पेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो दिस इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग। ओके, तो इसको अगर मुझे स्ट्रिंगिफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वन लाइनर है इसको कॉपी करके इसमें जाओ, जेसन स्ट्रिंगिफाई ऑनलाइन, ओके, एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो अब ये जो हमें रिजल्ट मिला, इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पे एज ए जेसन स्ट्रिंग। ओके, तो ये पूरा का पूरा आ गया हमारा जेसन स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग है। अब इस जेसन स्ट्रिंग को हमें क्लास में डिवाइड करना है, राइट। तो उसके लिए हम एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स से पब्लिक क्लास, और हम इसको नाम देते हैं लेट्स से कंप्लीट लीडर बोर्ड। ओके, एंड इसके अंदर क्या रहेगा, लीडर बोर्ड ओपन एंड क्लोज फ्लोर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो डिटेल्स है, ओके, ये तीन डिटेल्स इसका रेफरेंस लेंगे, राइट। तो हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास, प्रॉब्ली नाम देते हैं ईच डिटेल्स। ओके, और इसके अंदर हमारा टाइप क्या रहेगा, तो रैंक जो है वो इंटीजर टाइप है, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, आप देख सकते हो डबल कोट के अंदर है, अगेन स्कोर जो है वो इंटीजर टाइप, राइट। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे। सो लेट्स से पब्लिक इंट, ओके, देन रैंक, एंड देन पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एंड सेम पब्लिक इंट रैंक की तरह, एंड इस पे हम डालते हैं स्कोर। ओके, तो अभी हमारा ये क्लास तो रेडी हो गया, ईच डिटेल्स, ओके, ये तीन। अब ये क्या हो रहा है, लीडर बोर्ड नाम का एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये लीडर बोर्ड्स इसमें स्टोर हो रहा है। ओके, इट्स ए लिस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक लिस्ट है। तो अब हमारे जो कंप्लीट लीडर बोर्ड है उसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिस्ट ऑफ क्या रहेगा, ईच डिटेल्स, राइट, ईच डिटेल्स, एंड उसका नाम दे सकते हैं पूरा जो भी नाम होता है ये नाम कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे नहीं होता ऐसे, ये ऐसे हो। ओके, सो अभी हमारे पास एक कंप्लीट लीडर बोर्ड नाम का एक क्लास है जिसमें लिस्ट ऑफ ईच डिटेल्स है, और ईच डिटेल्स में क्या है, रैंक नेम एंड स्कोर। ओके, अभी हमें क्या मिल रहा है, जेसन स्ट्रिंग मिल रहा है यहाँ पे। इस जेसन स्ट्रिंग को हमें डिसरियलाइज करना है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूजिंग न्यूटनसॉफ्ट डॉट जेसन। अगर आपके पास न्यूटनसॉफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पैकेज मैनेजर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने यूनिटी में। ओके, सो अभी क्या मिलेगा हमें, ये जो कॉपी है क्लास, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट कंप्लीट लीडर बोर्ड। ओके, एंड नाम दे सकते हैं लीडर बोर्ड समथिंग, कुछ भी जो भी
मिल रहा है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन कन्वर्ट, ओके, जेसन कन्वर्टर नहीं, कन्वर्ट, राइट। एंड देन डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट का टाइप पास करेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप, राइट, ये क्लास। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, एक जेसन जो हमें मिल रहा है स्ट्रिंग, उसको पास करेंगे, पेस्ट, ओके। सो अभी कंट्रोल जी, ओके, सेव करते हैं इसको। अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जेसन स्ट्रिंग जो है उसको हम कंप्लीट लीडर बोर्ड में पर्स कर डिसरियलाइज कर रहे हैं, ओके। एंड ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको लीडर बोर्ड में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ओके, लीडर बोर्ड नाम के ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, ताकि जितने भी हमारे पास लिस्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, ये जो लिस्ट मिल रहा है इसके थ्रू हम लूप कर सकते हैं, ओके। सो फॉर इंट लिखते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कितना होगा हमारा, ये लीडर बोर्ड जो है, लीडर बोर्ड डॉट काउंट, लीडर बोर्ड डॉट लीडर बोर्ड्स, ओके, डॉट काउंट, एंड देन आई प्लस प्लस, ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो ये हम क्या करेंगे, ईच ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इटरेट करेंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसके अंदर हम ये इंस्टेंशिएट करेंगे, ओके। सो हमारा जो लीडर बोर्ड का प्रीफैब है, हर एक बार तो जितने भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं लीडर बोर्ड का, तो इस केस में 3 है, तो 3 प्रीफैब हम इंस्टेंशिएट करेंगे, और इसका नेम क्या देंगे, जो हमारे पास लीडर बोर्ड्स डॉट नेम है, लीडर बोर्ड्स डॉट आई, ओके, आई का जो नेम है वो हम प्रिंट कर देते हैं एज ए नेम, ओके। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में आएगा सोमनाथ, दूसरे केस में आएगा नैना, एंड थर्ड केस में आएगा एडम, हमारे गेम ऑब्जेक्ट का नेम, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग एक और रेफरेंस स्टोर करेंगे, जो लीडर बोर्ड ये है हमारे पास, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, क्या नाम है इसका, स्कोर कार्ड डिटेल्स, राइट। सो स्कोर कार्ड डिटेल्स, डिटेल्स, ओके, लेट्स से डिटेल्स इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, और ये लीडर बोर्ड डॉट गेट कंपोनेंट आई, तो यहाँ पे क्या हो गया हमें, नॉट दिस वन, सॉरी, ये तो नहीं होगा, हमें ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है गेम ऑब्जेक्ट, राइट, ये एल बी डिटेल्स डॉट, ये ऑलरेडी गेम ऑब्जेक्ट है, सो हम लोग डायरेक्टली गेट कंपोनेंट करेंगे, एंड गेट कंपोनेंट में क्या करेंगे, ये जो स्कोर का डिटेल्स है इसको हम लोग स्टोर करेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, स्कोर का डिटेल्स, ओके। सो ये हो गया हमारा, डिटेल्स मिल गया स्टोर का। अब यहाँ पे डिटेल्स डॉट प्लेयर में लेट्स से रैंक इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, डिटेल्स ऑफ प्लेयर रैंक लीडर बोर्ड डॉट लीडर बोर्ड्स, ओके। और फिर आप ये कॉपी कर लो, एंड देन पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं पहले, ओके। सो रैंक पे हम क्या करेंगे, रैंक ऐड करेंगे, ठीक है। अब डिटेल्स डॉट, ये तो टेक्स्ट में UGUI है, राइट, इसको हमें डॉट TXT करना है, और रैंक हमारा इंटीजर है, टाइप इंटीजर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, टू स्ट्रिंग, ओके। ये हो गया हमारा पहला केस। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वही डिटेल्स डॉट प्लेयर नेम, ओके, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगेन हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, पेस्ट करेंगे, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट नेम, ओके, क्योंकि नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो इसको टू स्ट्रिंग करने का जरूरत नहीं होगा। तो सेम थिंग हम करेंगे स्कोर के लिए, स्कोर को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पे हम करेंगे स्कोर, और यहाँ पे भी प्लेयर स्कोर, ओके। सो प्लेयर स्कोर के टेक्स्ट में स्कोर को टू स्ट्रिंग करके हम लोग ऐड कर, ओके। सो अभी ये तो सब रेडी हो गया, हमें 2 गेम ऑब्जेक्ट और चाहिए होगा, ताकि हम जो चाहते हैं यहाँ पे जब भी हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है, गेम ओवर पैनल, ये हाइड हो जाए, और लीडर बोर्ड जो पैनल है वो शो हो जाए। तो इसके लिए हमें इन दोनों का रेफरेंस चाहिए होगा, और 2 हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं, पब्लिक
गेम ऑब्जेक्ट, गेम ओवर पैनल, और एक है लीडर बोर्ड कॉमा लीडर बोर्ड पैनल। ओके, सो जब भी हमारा ये इंस्टेंशिएट कंप्लीट हो जाएगा, हम गेम ओवर पैनल जो है इसको हाइड करेंगे, डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, और ये जो लीडर बोर्ड पैनल है इसको हम शो करेंगे, डॉट सेट एक्टिव ट्रू। ओके, आई थिंक हमारा कोड सब कुछ रेडी हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जेसन स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसमें हमारा जो भी जेसन है वो सर्वर से आ रहा है, वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद हम इसको डिसरियलाइज कर रहे हैं इस क्लास में, राइट, इस क्लास के अंदर, जिसमें हमारा पैटर्न है रैंक, नेम एंड स्कोर। ठीक है, ईच डिटेल्स, और ईच डिटेल्स क्या है, लिस्ट ऑफ ईच डिटेल्स कंप्लीट लीडर बोर्ड में। ओके, तो लीडर बोर्ड में यहाँ पे डिसरियलाइज करने के बाद इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इटरेट कर रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है हम उतना गेम प्रीफैब क्रिएट करेंगे। प्रीफैब क्रिएट करने के बाद प्रीफैब का नाम चेंज कर रहे हैं। नाम चेंज करने के बाद उसका जो स्कोर डिटेल जो अटैच्ड है हर एक प्रीफैब में, राइट, ये जो स्कोर डिटेल अटैच है इसका रेफरेंस ले रहे हैं, गेट कंपोनेंट स्कोर डिटेल्स, और उसके बाद उनका वैल्यूज हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। अब फाइनली हम जो गेम ओवर पैनल है उसको हाइड कर रहे हैं एंड लीडर बोर्ड पैनल को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो हमारा स्क्रिप्ट ऑल सेट है। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे पकड़ते हैं और हमें ये दो रेफरेंस चाहिए। तो पहले गेम ओवर पैनल, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, एंड देन लीडर बोर्ड पैनल, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो होपफुली अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि एक बार और चेक कर लेते हैं, लीडर बोर्ड में हमारे पास ऑलरेडी गेट लीडर बोर्ड ये इवेंट अटैच किया हुआ है। सो लेट्स सी प्ले करने पे क्या होता है। कुछ भी अगर एरर आता है तो उसको हैंडल कर लेंगे। ओके, सो अभी हमारा गेम रन हो रहा है। सो अगर मैं लीडर बोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला है सोमनाथ, दूसरा नैना, तीसरा एडम। ओके, 530, 528, 525 चेक कर लेते हैं हमारे जो भी जेसन था। यस, ऑल करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम स्कोर, ओके, नेम स्कोर, नेम स्कोर जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कंटेंट को और प्ले करता हूँ तो आप देख पाओगे कि जब तक ये अभी गेम रन हो रहा है तो कंटेंट के अंदर कुछ नहीं है, राइट। सो लेकिन जब मैं ये लीडर बोर्ड को इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ कंटेंट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट हो गया, राइट। तो ये गेम ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे है जो कि हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, लीडर बोर्ड जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप रीनेम कर सकते हो। ओके, सो अभी प्रीफैब यूज करने का फायदा क्या है, ताकि हमारे पास जितने भी क्रिएट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट वो एक ही बार में रिप्लेस हो रहे हैं, राइट, अपडेट हो रहा है। तो अभी मान लो इस स्कोर कार्ड में इन फ्यूचर आपने एक और फील्ड ऐड करने का सोचा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे और एक फील्ड जो है, लेट्स से रैंक जो है, उसको हम और ऐड करेंगे। मे बी इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, रैंक जो है कंट्रोल डी, और इसका नाम देते हैं कंट्री। ओके, तो हम मान लेते हैं कि कौन से कंट्री से आ रहा है वो भी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो शुरू में हमारा रैंक रहेगा, उसके बाद हम ऐड करते हैं कंट्री को। तो कंट्री का जो पोजीशन हम देंगे वो है लेट्स से 80। ओके, एंड कंट्री का वैल्यू क्या कर सकते हैं, IND समथिंग, कुछ जो भी अपना कंट्री का नाम चाहते हो। ओके, सो रैंक यहाँ पे आ गया, उसके बाद कंट्री आ गया। जो नेम है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड प्रोबेबली ये होगा 80 + 80 160। ओके, सो ये हो गया 160 से यहाँ पे। एंड जो हमारा स्कोर है उसको हम कर लेते हैं 160 + 200 विच इज 360। इसका पोजीशन हम दे देते हैं 360 ये। ओके, एंड यहाँ पे ये बाहर जा रहा है तो इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लेट्स से 100 कर लेते हैं, दैट्स फाइन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम रैंक, दूसरे टेक्स्ट फील्ड में कंट्री, तीसरे टेक्स्ट फील्ड में नेम, एंड चौथे टेक्स्ट फील्ड में हम स्कोर अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कोर का डिटेल्स है इसमें एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देंगे। सो प्लेयर रैंक जो है इसको कॉमा, इसको रिमूव करके कर देते हैं प्लेयर कंट्री। ओके,
ये हो गया हमारा एक काम। और यहाँ पे यूनिटी में हम क्या करेंगे, इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा जो स्कोर कार्ड मेन गेम ऑब्जेक्ट है उसमें ये प्लेयर कंट्री में ये कंट्री का टेक्स्ट मैच हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा प्रीफैब अभी चेंज हो चुका है ऑलरेडी, एक ही जगह पे हमने चेंज किया है। तो अब चलते हैं, हम अपना जेसन थोड़ा ऐड कर लेते हैं जेसन को। तो यहाँ पे हम डबल कोट में लिखते हैं कंट्री एंड देन कोलन, ये होगा इंट टाइप, सो लेट्स से IND लिखते हैं एंड देन 1 कॉमा। ओके, तो ये हमने एक और फील्ड हर एक कंट्रोल Z, हर एक फील्ड में हम ये ऐड करेंगे। लेट्स से दूसरा वाला जो है वो है प्रोबेबली कुछ भी, लेट्स से USA। एंड थर्ड वाला जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से जर, ओके, GER, जर्मनी समथिंग। ओके, सो इसको सेव नहीं करते हैं, बस ऐसे ही रखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेट्स से इसको पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, हमारे जो लीडर बोर्ड ब्यूटीफायर है वन लाइनर उस पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमें वन लाइन का डिजाइन मिल गया एंड इसको कॉपी करके हम इसको स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, पूरे के पूरे पेस्ट करते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे जो हमारा जेसन है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड आई थिंक डबल कोट भी आ जाता है, सो लेट्स रिमूव द डबल कोट एज वेल। और ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमने चेंज कर लिया, एक टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें इस डिटेल्स में भी एक और फील्ड ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, राइट। ये आप देख सकते हो डबल कोट, सो इट इज ए स्ट्रिंग। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग का जो है उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं कंट्री। ओके, और नॉट ऑल कैप्स, छोटा कर लेते हैं COUNTRY, कंट्री कर लिया। बाकी अब कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ओके, रैंक डिटेल जो मिल रहा है हमें, या फिर ये जो नेम मिल रहा है इसको कॉपी करके इसके ऊपर डाल देते हैं एंड इसको नाम देते हैं कंट्री। ओके, एंड यहाँ पे भी चेंज होगा प्लेयर कंट्री। डन, हमें इतना ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमने क्या क्या ऐड किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज प्रो UGUI ऐड किया है, हमने अपना जेसन अपडेट किया है, यहाँ पे जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके यहाँ पे ऐड किया है जो भी नया जेसन है। नीचे जो क्लास है इस डिटेल उसमें कंट्री ऐड किया है और यहाँ पे ये कंट्री वाला कोड हमने ऐड किया है। ओके, सो लेट्स सी अभी अगर हम इसको प्ले करते हैं तो क्या आता है। सो फिर से प्ले करते हैं इसको। तो अभी आई थिंक हमारा गेम प्ले हो रहा है बट कंटेंट के अंदर कुछ नहीं है। लेट्स सी अगर हम लीडर बोर्ड क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो IND USA एंड GER जो हमने यहाँ पे जेसन में लिखा था वो तीनों यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो इस हिसाब से आप अपना डिजाइन खुद बना के अगर क्या क्या प्रिंट करना चाहते हो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो नेम है टेक्स्ट फील्ड थोड़ा सा बहुत ही सामने आ गया है, सो उसको फिर से हम ओरिजिनल प्रीफेट सिलेक्ट करते हैं। नेम जो है वो 160 है, लेट्स मेक इट 180 समथिंग, ताकि वो थोड़ा सा राइट साइड जाए। एंड यहाँ से हम इसको देन अगेन 20 रिड्यूस कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हमने लेफ्ट में 20 ऐड किया एंड विड्थ हमने 20 माइनस किया। ओके, सो लेट्स गो बैक। तो अब ये प्रॉपरली गैप में दिखेगा। तो ये डिजाइन जो है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप अपना प्रीफैब कैसे डिजाइन करना चाहते हो, राइट, उस हिसाब से आप अपना प्रीफैब का डिजाइन कर सकते हो। एक और एडवांटेज है यहाँ पे, अभी हमने 3 लीडर बोर्ड देखा है, राइट। इन फ्यूचर मान लो आपके पास जो लीडर बोर्ड है आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो। ओके, लेट्स से अगर हमने इसको पेस्ट किया, राइट, एंड कुछ भी डाल दो, कंट्री का नेम समथिंग, रैंक आप चेंज कर लो, ओके, कुछ भी नया नाम दे दो, ओके, वैल्यू चेंज कर लो। तो अभी क्या होगा, ये तो हम बस खाली जेसन अपडेट करेंगे, अंदर का कोड कुछ चेंज नहीं होगा। सो लेट्स से 4 है, एक और ऐड कर लेते हैं, टॉप 5 हम दिखाना चाहते हैं। ओके, एंड लेट्स से अगेन इट इज IND, ओके, कुछ भी नाम रख लेते हैं, रैंक भी सेम रखते हैं लाइक ऑर्डर वाइज। ये 20 है, लेट्स से 518। ओके, सो ओके, नो नीड टू सेव इट। अब इस पूरे के पूरे जो जेसन है कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास जो वन लाइनर है उसमें पेस्ट कर देते हैं, हमें वन लाइन मिल गया। वन लाइन को
कॉपी कर लेते हैं पूरा और यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई में पेस्ट कर देते हैं, तो हमें नया स्ट्रिंग मिल गया। अब इस नए स्ट्रिंग को अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके लेट्स पुट इट हियर, पूरे के पूरे को, ओके नाउ remove the double quote as well and then full paste, ओके। तो ये हमारा, हमने जेसन सिर्फ अपडेट किया है, अंदर का कोड कुछ भी अपडेट नहीं किया। सो लेट्स सी हमारा जो स्क्रिप्ट है वो कैसे काम करेगा। तो हमने कोड इस तरह लिखा है ताकि वो डायनेमिक हो, जितना भी हमारे पास लिस्ट मिले उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे जेसन ऐप में खाली अपडेट किया है, कोड में कोई चेंज नहीं किया है, बट फिर भी हमारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज करके जो जेसन है इसको, नॉट जेसन, प्रीफैब का यूज करके या तो आप लीडर बोर्ड बना सकते हो, या फिर आपके पास मल्टीपल रूम्स है, जो मल्टीप्लेयर गेम होता है उसका रूम्स का डिस्प्ले करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे डिजाइन करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप इस वीडियो से प्रीफैब कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी इंसाइट्स मिला होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पे मेंशन किए हुए मेल आईडी पे मेल कीजिए। अगर आपको यूनिटी प्रोजेक्ट में मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए, देन आप टॉपमेट में वन ऑन वन कॉल बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप यूनिटी इनसाइट्स के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, ताकि हम इस चैनल के थ्रू एक दूसरे के साथ यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस शेयर कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।